ओम नमो आदेश। मैं भक्त गौरव राणा सारवण। आज काफी समय के बाद मैंने नाम लिया है अपना। तो माँ काली गोरखनाथ चौकी से आज मैं आपको बताऊंगा जो हम गुप्त नवरात्रों में साधना करेंगे, पूजा कर्म करेंगे और जो उसके फल होगा, जो साधना होगी, जो हमें पूजा करनी है, अनुष्ठान करना है, वह किस नियम से करना है और कब करना है, किस समय पे करना है, मैं सारा विधान आपको बता देता हूँ। क्या क्या नियम होंगे, क्या हमें खाना है, क्या हमें पहनना है। जैसे भी आपके प्रश्न होते हैं बहुत सारे, एक प्रश्न नहीं होते, आप एक के साथ 10 प्रश्न को उठा के खड़े कर देते हैं और बार बार वही आदमी फिर बार बार उसी प्रश्न को पुट करना शुरू कर देता है, गुरु जी ये बताओ, गुरु जी ये बताओ, गुरु जी ये बताओ। तो मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ कि दो फरवरी से हमारे गुप्त नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। महामास के साल में 4 बार नवरात्रे होते हैं हमारे। जो गुप्त नवरात्रे उनको गोपनीय रखा जाता है। हम कोई भी व्रत वगैरह करते हैं, कोई साधना करते हैं, उसको गोपनीय ही हमें रखना चाहिए ताकि उसके फल की प्राप्ति हमें जल्द से जल्दी हमें प्राप्ति हो। जब हम उस चीज़ को उजागर कर देते हैं तो हमें उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि जो माँ की प्रतिमा आपके घर में रखी है उसको गंगा जल से स्नान कराएं। अगर प्रतिमा नहीं है, आप नहीं खरीदेंगे, नहीं लेके आएंगे, उसका प्रयोग करेंगे, आप माँ की प्रतिमा को स्थापित करेंगे, माँ की फ़ोटो को, तस्वीर को, जो भी आप लेके आएंगे बाहर से, तो उसको आप स्थापित करेंगे। तो आप उसको स्नान आदि करेंगे, पंचामृत से उसका स्नान कराएंगे, पंचगव्य से। तो स्नान कराने के पश्चात आप उसको, भगवती को छिंटे मारने हैं क्योंकि फोटो की तो खराब हो जाएगी। अगर मूर्ति है तो आप उसके पंचधातु, अष्टधातु की होगी, पंचधातु की होगी तो उसका आप स्नान करा सकते हैं। पत्थर की मूर्ति होगी तो उसका भी आप स्नान करा सकते हैं। लेकिन जो फोटो वगैरह होगी उसका आप स्नान नहीं करा सकते, तो उस पर आप छिंटे मार देंगे गंगा जल से, बस। ठीक है। जैसे हम नॉर्मली नवरात्रों में रखते हैं वैसे हमें घट स्थापना करनी है। हमें नारियल चुन्नी श्रृंगार भगवती का रखना है। माँ का नारियल चुन्नी श्रृंगार, 2 जायफल, 2 सुपारी, लौंग का जोड़ा। ठीक है। और हमें क्या नाम लेकर कलश स्थापित करना है। कलश लेना है, मिट्टी का पात्र लेंगे तो सर्वश्रेष्ठ। अगर मिट्टी का नहीं है तो हम कोई भी पात्र ले ले घर में से, जो भी होगा। तो वहाँ फिर हम रेत या मिट्टी लेंगे, उसके बीच में उसको बोए, उसको रख देंगे और उसके आसपास हम जौ को बो देंगे माँ की, भगवती के। ठीक है। फिर उसके पश्चात जो इसमें विशेष महत्व रहेगा उसका, गुप्त नवरात्रों में रक्त चंदन का विशेष महत्व रहेगा, जिसको आपको रोज ही माँ को अर्पण करना है, रोज ही माँ को तिलक करना है, रोज ही माँ को आपको उसको चढ़ाना है, माँ के चरणों में अर्पण करना है। ताकि रक्त चंदन आप माँ भगवती को अर्पण करोगे तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होंगी, आपके हर एक कार्य सिद्ध होंगे। और जो आप मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसकी साधना करोगे, आप जप करोगे तो आपके हर एक कार्य सफल होंगे और आपको सिद्धि की प्राप्ति भी होगी माँ भगवती के रूप की। ठीक है। दूसरी बात, जिनकी शक्तियाँ नहीं खुल रही है, जो कर्म नहीं बढ़ रहे आगे, मन में विचार चलते हैं, मन स्थिर नहीं है, जो वो व्यक्ति भी साधना को करेंगे तो उसको सफलता की प्राप्ति जरूरी होगी। ठीक है। ध्यान जरूर रखें कि आप गुरु सानिध्य में करें, वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप गुरु सानिध्य में नहीं है तो साधना को ना करें, मैं आपको बोल देता हूँ। क्योंकि कोई भी कर्म है, कोई भी काम है, उसको प्राप्त करना, प्रभु में लगना आसान नहीं है, क्योंकि गुरु का ही एक रास्ता होता है जिसके माध्यम से आप परमात्मा तक जुड़ते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, नवरात्रों में आपको धरती पे ही सोना है, कुशाकासन का आपको प्रयोग करना है, जिस पे आप जप करेंगे, क्योंकि जो एनर्जी होती है पृथ्वी की उसको भी कुशाकासन आपके अंदर संग्रहित करता है, उसको आपके शरीर में ट्रांसफर करता है। ठीक है। इसमें आपको 3 समय पूजा करनी है, सुबह, दोपहर और शाम को। अगर आप 3 समय नहीं कर सकते तो आप रात्रि में कर सकते हैं। रात्रि में आपको जो पूजा करनी है, आपको 9 बजे से 12 बजे के बीच में ही पूजा करनी है। 11:45 पे आप पूजा को बंद कर दोगे, वहीं के वहीं आप जप को विराम कर दोगे। ठीक है। गुरु मंत्र का जरूर जप करें, उसके आपसे फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु मंत्र से श्रेष्ठ कोई साधना या कोई मंत्र नहीं होता। दूसरी बात, आपने घट स्थापना कर ली, माँ को श्रृंगार कर लिया, माँ को चोला चढ़ा दिया, माँ को बिठा दिया। घट स्थापना, लाल वस्त्र जरूर अर्पण करें भगवती के चरणों में। माँ काली की मूर्ति हो या जगदम्बा की मूर्ति हो, कोई से भी स्वरूप को आप ले रहे तो लाल वस्त्र का ही आप प्रयोग करें।
वस्त्र को नीचे बिछाएंगे माँ के आसन पे, और आम की लकड़ी का सिंहासन हो वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर वो नहीं है तो कोई भी आप जहाँ आपको ठीक लगे ईंट से कैसे भी आप माँ की चौकी सजा सकते हो, उस पर माँ को विराजमान कर सकते हो। अगर आम की लकड़ी का सिंहासन हो तो वो आपके लिए श्रेष्ठ होगा, क्योंकि आम की लकड़ी का विशेष महत्व बताया गया काली रहस्य के अंदर। ठीक है। दूसरी बात, आप जैसे ही सामग्री इकट्ठा करेंगे, माँ का नारियल, चुन्नी, श्रृंगार, जायफल, सुपारी, लौंग, बताशे, मिश्री का रोज आपको भोग देना है। और माँ को आपको खीर का नित्य ही भोग देना है, चाहे थोड़ी सी आप खीर बनाएं, अंगारी पे आप भोग देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप बैठेंगे, सामग्री इकट्ठा करेंगे, नारियल, चुन्नी, श्रृंगार, अक्षत, रक्त चंदन, बताशे, लौंग, सुपारी, जायफल और फ्रूट्स वगैरह जो माँ को आप अर्पण करेंगे, जोत के पास रखेंगे। तिलों के तेल की जोत लगा सकते हैं, सरसों के तेल की जोत लगा सकते हैं, आप घी की जोत लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कोई डाउट वाली बात तो कोई बचेगी नहीं। धूप बत्ती का प्रयोग करना है, अगरबत्ती आपको इसमें लगानी नहीं है। ब्रह्मचार्य का आपको पालन करता है। देखो, व्रत रखोगे तो ब्रह्मचार्य का तो पालन होगा। परमात्मा का सिमरण करना है, भगवती का आपको ध्यान करना, अपने गुरु महाराज का आपको ध्यान करना है। जितना आप ध्यान करोगे उतनी आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। चुगली से बचे, यात्रा कम करें व्रतों के बीच में, बाहर का खाए ना, घर का खाए, और लहसुन प्याज का आप त्याग करें। इसमें लहसुन प्याज आपको खाना नहीं है इस साधना के बीच में। ठीक है। तो सबसे पहले आप वस्त्र लेंगे, 1.25 मीटर वस्त्र ले लिया, 2.25 मीटर वस्त्र लोगे, जिससे आपको उसको नीचे बिछाओगे। एक आसन लेंगे, आसन पे आप उसको बिछाओगे, और उसको बिछाने के पश्चात उस पर आप माँ की प्रतिभा को स्थापित करोगे। अच्छी तरह साफ सूफ करके माँ को गंगा जल का छिंटा देके माँ को आप उड़ाओगे। उड़ाने के पश्चात माँ का आप श्रृंगार करोगे, माँ को रक्त चंदन लगाओगे, माँ को फूलों का हार चढ़ाओगे, घट स्थापना करोगे। जो आपको घट स्थापना करनी है, घट स्थापना आपको करनी है, जो आप उसको करोगे 2 फरवरी को, आपको करनी है 11:45 पे। ठीक है। तो घट स्थापना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको जप करना है। देखो, जप करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें आप, आपके पास जल आवश्यक हो और आचमन पात्र जरूर हो। आचमन पात्र क्या होता है, कोई भी आप घर में गिलास या एक चम्मच ले सकते हैं, इसमें गंगा जल डाल के ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः आप लेके, और जो शिष्य है मैंने उनको मंत्र दिया है, गंगा जल है अंजलि जल, तन मन करो पवित्र। मंत्र डला हुआ शिष्यों को तो बताया हुआ, जिसको संस्कृत नहीं बोल सकते तो पवित्रीकरण कर लेंगे अपनी। ठीक है। उसके पश्चात जो सामग्री है उनको पवित्र कर लेंगे, गंगा जल का छिंटा लेके वो सारे उस पर छिड़क देंगे आप। फिर उसके पश्चात आप माँ की पूजा करेंगे, माँ की चालीसा पढ़ेंगे, माँ की आरती करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे आप। अष्टम और सप्तम अध्याय को विशेष रूप से आपको करना है इसमें साधना में। फिर जो आपको मंत्र का जप करना है, आप इसमें आप स्फाटिक की माला भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, काले हकीक की माला ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप रुद्राक्ष की माला दे, अगर गुरुमुख है माला, गुरु ने आपको दी हुई है माला, तो आप उसका निश्चिंत होकर प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप निश्चिंत होकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो गुरु द्वारा दी गई माला है वो आपको उचित फल देगी और उसकी आपको प्राप्ति होगी। जो कर्म है उससे आपको उसकी प्राप्ति होगी। ठीक है। सूर्य को जल जरूर देना है, गौ माता को आटे की पेड़ियाँ जरूर देनी है, या हरा घास दे सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह आप दे सकते हैं। ठीक है। पंछी को ले छत पे बाजरा डालना है, कुत्ते को रोटी जरूर देनी है, और शंकर जी को आपको जल जरूर चढ़ाना है विशेष रूप से। जब से आप पूजा शुरू करेंगे तो आप शंकर जी को आपको जल चढ़ाना है, शंकर जी का अभिषेक करना है। घर में भी कर सकते हैं अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते। अगर मंदिर में जाए उसके लिए आप सर्वश्रेष्ठ है कि आप मंदिर में जाके उस कर्म को करें। ठीक है। और इसमें माँ को खीर का भोग आवश्यक दे, आप लौंग का भी दे सकते हैं, पताशों का भी दे सकते हैं आप भोग, वो आपकी मर्जी है, एज योर विश, लेकिन खीर का भोग जरूर दे। कि श्रीमद् देवी भागवत के अंदर इसका व्याख्यान किया गया है, देवी भागवत के अंदर। ठीक है। कभी आप भागवत के अंदर सोचिए। ठीक है। जो मंत्र का आपको जप करना है उसकी माला आपको करनी है 11, 21, 51, वो आपकी इच्छा, आप जितना भी कर सकते हो, लेकिन संकल्प लेके पूजा आवश्यक करें। जो आपकी मैं इतना जप करूंगा इन 9 दिन के अंदर, या 14 दिन के अंदर 14 तक जप करोगे, जो भी अखंड ज्योत इसमें आपकी चलेगी।
ठीक है। संकल्प जरूर लेना है। संकल्प नहीं, संस्कृत में नहीं ले सकते तो आप बोल सकते हैं मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, ये मेरा स्थान है, ये मेरा कुल है, पिताजी का नाम है, बोल के कि मैं इस मंत्र का इतना 1.25 लाख जप कर रहा हूँ, जितना भी जप कर रहा हूँ और इस कार्य हेतु कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको बोलेंगे तो संकल्प लेने के बाद हाथ में चावल ले लेंगे, पुष्प ले लेंगे और दक्षिणा ले लेंगे, जो भी अपने सामर्थ्य अनुसार, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है। तो उसको संकल्प लेके आपको अर्पण कर देंगे भगवती के चरणों में। संकल्प सबसे पहले लिया जाता है वैसे, जब आप सारा कर्म कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब माँ को घट स्थापना कर लेते हैं, उसके बाद आप संकल्प लेंगे। ठीक है। मतलब इस पूरी वीडियो को देखने के पश्चात ही आप साधना करें, क्योंकि मंत्र मैं इसी वजह से सबसे लास्ट में बता रहा हूँ ताकि आपके हर डाउट्स भी क्लियर हो जाए और आपकी चीज़ें समझ में आ जाए। लाइव आके मैं बोल सकता था, फिर लाइव में तुम अपने ही बातें रखते हो, ये फलाना डिगड़ा मुकड़ा, सिर्फ ये चीज़ें होती है और तो कुछ होता नहीं। तो लाइव आके मैं बोल सकता, लेकिन मैंने इस वीडियो को इसी वजह से बाद में अपडेट किया है ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है। देखो, सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करना है, हमें गुरु वंदना करनी है, गुरु का ध्यान करना है, गुरु मंत्र का माला का जरूर आवश्यक जप करना है जिसने गुरु ले रखा है। एक माला तो आपको फेरनी है जो आप साधना करेंगे, और शंकर जी को जल विशेष रूप से आपको चढ़ाना है। ठीक है। जो मैं आपको मंत्र दूंगा, काली रहस्य के अंदर उसका व्याख्यान किया गया है, और जो भगवती का कर्म है उससे आपके कर्म में क्या होगा, आगे बढ़ेगा कर्म। आपकी एनर्जी है, जो भगवती की एनर्जी है, वो एनर्जी आपकी बढ़ेगी, वो ज़्यादा ताकतवर होगी, ताकि आप आसानी से लोगों का भला कर सको। आप तो क्या करोगे, करने वाले तो भगवती है, लेकिन एक हो जाता है कि मैंने किया, जहाँ मैं की उत्पत्ति हो जाती है वहाँ शक्तियाँ भाग जाती है। ठीक है। तो मंत्र का जप करना है, जो मैं मंत्र अभी आपको बता रहा हूँ। अभी रुक तो जाओ, देख लो मंत्र को, बता देता हूँ मैं आपको। जो मंत्र का आपको जप करना है, मैं दोबारा बता दूं, उत्तर दिशा में, और जिस समय आप जप करोगे उस समय आपके पास जल आवश्यक हो। अपने आसन मंत्र का आपको प्रयोग जरूर करना है। 10 दिशाओं में आपको फूंक मारनी है जब आप आसन मंत्र का जप करोगे। ठीक है। ताकि किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आप पे हैवी ना हो। जो मंत्र है, ओम काव्ये नमः, दोबारा बोलते, छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैदिक मंत्र है। ओम काव्ये नमः, ओम काव्ये नमः, ये मंत्र है। दोबारा मैं फिर बोल देता हूँ, ओम काव्ये नमः। ये भगवती का मंत्र है, जो इसमें काली रहस्य में इसका व्याख्यान किया गया है। काली सहस्त्र नाम वाली में ये भगवती का नाम से भी आता है, परंतु इसकी साधना भी है। ठीक है। जिन्होंने पढ़ी होगी तो उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उसको क्या पता होगा। बंदर के जाने अदरक का स्वाद। ये बोले गुरु जी, इसमें भी आके बात ही करना शुरू करके, साधना के बीच में भी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और कृपया मैं आपको ये बोलूँगा, जो बेमुखी है वो साधना को ना करे, जो गुरुमुख है वही साधना को करे। आसन मंत्र का प्रयोग जरूर करे। ठीक है। और जिनके पास गुरुदेव ने चिमटा दिया हुआ है या कुछ भी कटार वगैरह दी हुई है, तो उसको अपने पास रखे, ताकि वह क्या हो जाए, उसमें प्राण पड़ जाए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। ठीक है। कृपा होगी और वह आगे बढ़कर आपको कार्य में सिद्धि करेगी। तो आशा है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, साधना समझ में आए, अगर कोई डाउट्स है, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हैं, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है। वैसे तो मैंने ऑल डाउट्स क्लियर कर दिए हैं आपको, अगर फिर भी डाउट्स है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। जैसे ही फ्री होऊंगा मैं तो मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। माँ भगवती की कृपा नवरात्रों में आपके घर पे विशेष रूप से बनी रहे, और जिस कार्य हेतु आप ये साधना करें, आपका हर एक कार्य सफल हो। साधना ना करें तो गुरु मंत्र का जप जरूर करें, और देवी भागवत का पाठ करें। अगर 9 दिन में पूर्ण करें तो सर्वश्रेष्ठ होगा आपके लिए। तो आशा है, अब मैं चलता हूँ, 15 मिनट की वीडियो हो गई है, तो सभी बोर हो गए होंगे, गुरु जी यहाँ भी प्रवचन देने लगे। तो जय माता दी, नमो आदेश, वंदे मातरम।